जो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट था, उन्होंने अर्ज करा, रिक्वेस्ट करा अरब कंट्रीज और भी जितनी मिडिल ईस्ट में जो भी अरब कंट्रीज उनको रिक्वेस्ट करा कि आप भी अब्राहम अकॉर्ड साइन कीजिए, इजराइल के साथ एक पीस मेंटेन कीजिए, स्टेबिलिटी मेंटेन कीजिए मिडिल ईस्ट रीजन में। और एक और चीज कही, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हर्षित अग्रवाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों अब्राहम अकॉर्ड की। बहुत दिनों से चर्चा में है कि अब्राहम अकॉर्ड है क्या, किन किन देशों के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है और इसका पर्पस क्या है और आज के टाइम पे इसकी चर्चा क्यों हो रही है। तो इसके बारे में बात करेंगे और इसके जो बैकग्राउंड्स हैं वो आपसे साझा करूंगा दोस्तों। अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली यूएस ने बनाया इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में कि उन दोनों के बीच में पीस ट्रीटी साइन हो जाए। इजराइल और यूएई के बीच में, इजराइल और बहरीन के बीच में, इजराइल और मोरक्को के बीच में और इजराइल और सूडान के बीच में, जिसको कि मीडिएट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे 2017 से लेके 2021 तक। तो अब अरब कंट्रीज ने साइन किया क्यों ये अब्राहम अकॉर्ड, इसके पीछे की कहानी जानते हैं। तो यूएस ने बोला अरब कंट्रीज को कि आप इजराइल को एज अ सोवरेन नेशन रिकॉग्नाइज कर लीजिए और बदले में आपकी जो भी फाइनेंशियल एड होंगी उनको हम देंगे, पूरा करेंगे। आपके कंट्रीज में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी वो हम देखेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। आप इजराइल को एज ए नेशन रिकॉग्नाइज कर लीजिए। तो सबसे पहले 2020 में इजराइल और यूएई के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ। यूएई की देखा देखी बहरीन ने भी कर लिया, बहरीन की देखा देखी फिर सूडान ने करा और फिर मोरक्को ने भी कर लिया। हुआ ये कि इजराइल, अब आपको पता ही है कि वेस्ट बैंक और गाजा दोनों से इजराइल का लड़ाई काफी बहुत टाइम पुराना लड़ाई है। पैलेस्टीन के हिस्से हैं वेस्ट बैंक और इजराइल। तो 2018 के आसपास इजराइल एनेक्सेशन करना चाह रहा था वेस्ट बैंक का हिस्सा। तो उस टाइम पे जो यूएस में यूएई के जो एम्बेसडर थे, इनका नाम है यूसुफ अल ओतैबा, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली। उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा करी कि भाई आपका जो इजराइल है वो पैलेस्टीन में जो वेस्ट बैंक है उस पर कब्जा करना चाह रहा है और आप हमें बोल रहे हैं कि इजराइल के साथ पीस अकॉर्ड साइन करो, अब्राहम अकॉर्ड। तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा, तो आप इजराइल को रोकिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा और इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुई, रिजॉल्व नहीं हुई, तो हमें परेशानी होगी, हमें फिर इजराइल को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होगी। तो फिर यूएस के गवर्नमेंट ऑफिशियल जो थे उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो नेतन्याहू थे उनसे बात की। उन्होंने कहा कि भाई जो मिडिल ईस्ट का हिस्सा है उसमें पीस और स्टेबिलिटी के लिए आपको अब्राहम अकॉर्ड साइन करना जरूरी है और उसके लिए आपका जो ये एनेक्सेशन का प्रोग्राम है इसको आप पोस्टपोन कीजिए, अभी इसको नहीं करना है आपको। तो फिर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, बायलैटरल मीटिंग्स हुई यूएई के डेलीगेट्स और इजराइल के डेलीगेट्स के बीच में, और डील साइन हो गई इस शर्त पे कि हम आपको एज ए नेशन रिकॉग्नाइज करेंगे, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश होंगे और आपका जो प्लान है, नेतन्याहू का जो प्लान है, जो इजराइल का प्लान है कि वो पैलेस्टीन में जो वेस्ट बैंक है उसमें एनेक्सेशन करे, उसका एक हिस्सा कब्जा ले, वो आपको रोकना पड़ेगा। और इजराइल ने बात मान भी ली और उन्होंने उस एनेक्सेशन को रोक लिया। तो ये थी यूएई की कहानी। अब यूएई से इन्फ्लुएंस होके फिर बहरीन ने भी साइन कर लिया। बहरीन के साइन करने के बाद फिर मोरक्को आया। मोरक्को के साइन करने की वजह ये थी कि मोरक्को पे वर्ल्ड बैंक का कर्जा था, $1.5 बिलियन के आसपास का कर्जा था। तो मोरक्को को बोला गया कि आप साइन कर लेते हैं अगर, तो आपको वो कर्जा माफ कर दिया जाएगा, प्लस हम आपको एड भी देंगे, ऐसा यूएस ने बोला। तो मोरक्को ने भी इस पर साइन कर दिया। और एक रीजन और था मोरक्को के साइन करने का। मोरक्को को यूएस ने फिर रिकॉग्नाइज करा, मोरक्को का जो सहारा, वेस्टर्न सहारा वाला एरिया है वो मोरक्को की सोवरेनिटी है, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया यूएसए ने जब मोरक्को ने इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर। इसके बाद अब बात करते हैं बहरीन। सेम केस बहरीन के साथ भी है। बहरीन की भी
इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं थी, वर्ल्ड बैंक से उसने भी लोन ले रखा था और काफी कर्ज था बहरीन पे भी। तो बहरीन ने भी साइन किया और साइन करते के साथ ही यूएस ने उसको $2 बिलियन का एड दिया और जो वर्ल्ड बैंक से उसको दोबारा लोन मिलना है वो भी लोन उसको भी दिला दिया। ट्रम्प के जाने के बाद जो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट था उन्होंने अर्ज करा, रिक्वेस्ट करा अरब कंट्रीज और भी जितनी मिडिल ईस्ट में जो भी अरब कंट्रीज उनको रिक्वेस्ट करा कि आप भी अब्राहम अकॉर्ड साइन कीजिए, इजराइल के साथ एक पीस मेंटेन कीजिए, स्टेबिलिटी मेंटेन कीजिए मिडिल ईस्ट रीजन में। और एक और चीज कही कि अब्राहम अकॉर्ड साइन करना जो वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि इजराइल पैलेस्टीन को भूल जाएगा या फिर अपना जो हक है पैलेस्टीन पे, जो एक कब्जा करना चाहता है, जो एक एनेक्सेशन करना चाहता है इजराइल कि वो भी इजराइल की ही जमीन है, वो भूल जाएगा या वो छोड़ देगा। तो वो इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, आपको मिडिल ईस्ट में एक पीस बना के रखना है क्योंकि मिडिल ईस्ट एनर्जी का रिजर्वोयर है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ऑयल, नेचुरल गैस सब कुछ मिडिल ईस्ट में भरा पड़ा है अबंडेंट अमाउंट में। तो वहां पे पावर स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है और पावर स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा खतरा वहां पे ईरान है क्योंकि ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन ही चुका है ऑलमोस्ट, वो इनएविटेबल है, आज नहीं तो कल बन ही जाएगा वो। इजराइल और सऊदी अरबिया दोनों के लिए थ्रेट है, दोनों की, सऊदी अरबिया के लिए तो कम थ्रेट है लेकिन इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है। बट ये जो असम अकॉर्ड पे साइन हुआ, जिन 4 कंट्रीज ने साइन करा, लेकिन वहां की आवाम जो थी वो उससे खुश नहीं थी। उन्होंने काफी क्रिटिसाइज करा इस चीज को और वो क्रिटिसिज्म जो था वक्त के साथ धीरे धीरे वो कई बार प्रोटेस्ट में भी बदला और 2021 में हमास ने रॉकेट फायर कर दिया इजराइल के ऊपर इसी चीज को लेकर। यूएस के एक सेंट्रल डिपार्टमेंट के एक हेड ने एक बार बोला था कि अब्राहम अकॉर्ड भी ये वन ऑफ द रीजन है फॉर 7 अक्टूबर जो अटैक हुआ इजराइल में, हमास ने जो अटैक किया उसका वन ऑफ द रीजन है ये अब्राहम अकॉर्ड। अच्छा, इन लोगों ने अब्राहम अकॉर्ड तो बना लिया लेकिन फिर बाद में यूएस ने एक फंड एस्टैब्लिश किया अब्राहम फंड के नाम से। उसमें इन लोगों ने बेसिकली यूएस ने $3 बिलियन का फंड रेज करना चाहा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन दीज 4 एरियाज मिडिल ईस्ट में। बट वो फंड आज तक रेज हुआ नहीं और वो अब्राहम फंड टोटली बेकार था, टोटली रिजेक्टेड, पब्लिक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों तक शेयर करिए। हम दोबारा कल मिलेंगे इसी समय पे। जय हिंद।